हेलो डियर लर्नर्स, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद एडी सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ें, कैसे लिखें एवं कैसे बोलें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले पिछला वीडियो जाके देखिए, उसके बाद ये आपको सेकंड वीडियो समझ में आएगा। बिना देर करे आरंभ करते हैं। और हाँ, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश रीडिंग का सही तरीका क्या है, इंग्लिश रीडिंग कैसे की जाती है। यदि कुछ नियम होते हैं जैसे कि AEIOU, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये स्क्रीन जो हमारी शो हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो AEIOU ये जो वाउल्स हैं, इनके उच्चारण के नियम क्या हैं, जिससे अंग्रेजी बिल्कुल कैसी हो जाएगी, बिल्कुल सरल हो जाएगी सीखने के लिए। आप बिल्कुल आसानी से इस भाषा को सीख पाएंगे, लिख पाएंगे और स्पीक कर पाएंगे, यानी कि बोल पाएंगे। बात करें हम कि अंग्रेजी लिखने या बोलने के उच्चारण के नियम क्या हैं। जैसे ए है, तो ये जो ए है, ए को हम 11 टाइप से बोल सकते हैं, 11 तरीके से। कितने? 11 तरीके से। इसी प्रकार से ई को हम 10 तरीके से इसका उच्चारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक सेकेंड, इसी प्रकार से आई का उच्चारण हम 9 टाइम्स कर सकते हैं, यानी कि हम इसको 9 तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जो ओ है, ओ को हम 12 तरीके से जान सकते हैं, 12 तरीके से इनका उच्चारण कर सकते हैं। इसके अलग अलग नियम होते हैं। इसी के बाद जो हमारा ओ है, ओ को हम, यानी कि जो यू है हमारा, वॉल्स यू है जो, उसको हम 9 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? 9 तरीके से। इसका उच्चारण हम 9 तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कि इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है। फर्स्ट हम बात करेंगे ए के उच्चारण की। किसके? ए के उच्चारण या ए का उच्चारण, यानी कि हम बात करेंगे ए का उच्चारण, यानी कि ए के उच्चारण। जो हमने आपको बताए हैं कि ये 11 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 11 तरीके से हम इनका उच्चारण कर सकते हैं, या इनको हम 11 तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है, जब दो कॉन्सोनेंट्स, ये लिखा ना, जब दो कॉन्सोनेंट्स ए के बीच में ए आए तो ए को ऐ से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ऐ से। यहाँ देखेंगे आप, जैसे ये लिखा है ना, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को हम ए से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ऐ से पढ़ते हैं। ऐ किससे पढ़ते हैं? ए से। किससे पढ़ेंगे? ए से। जैसे यहाँ लिखा है बैग। क्या लिखा है? बैग। तो बैग को हम ऐसे लिखेंगे, बैग। इसी प्रकार से बैग, एक सेकेंड, ये बैग हो गया। बैग के बाद इसी प्रकार से हम बेड, तो हम इसको लिखेंगे बेड। क्या लिखेंगे? बेड। बेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बेड। ऐसे, बेड। तो ये तो हो गया तरीका, पहला तरीका हो गया। सेकंड तरीके की बात करें, यहाँ लिखा है
किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, यानी कि एक व्यंजन को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं, यानी कि इसको भी हम ए से ही पढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद, यानी कि ए के बाद, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये ए बना है ना, ये ए, तो ए के बाद आप देखोगे एक व्यंजन है और उसके बाद एक क्या है आपका, फिर से ई आया हुआ है, जैसे सभी में ई आया है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को किससे पढ़ते हैं, ए से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, एक सेकंड, इसका हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ब्रश का साइज, ठीक, ओके। देखिए जैसे ये लिखा है ना, हम ये सेकंड नियम देख रहे हैं, तो इसमें जैसे ये लिखा है कि जब ये लिखा है ना, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा है जब किसी वर्ड में ए आए, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट्स को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। कैसे ए से पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है बेक, क्या लिखा है, बेक, ये बेक लिखा है, बेक, तो हम इसको बेक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बेक, क्या पढ़ेंगे, बेक। नेक्स्ट लिखा है हेट, क्या लिखा है, हेट, तो हम हेट को पढ़ेंगे ऐसा प्रोनाउंस किया, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा हेट, इस प्रकार से होगा, जो इसका उच्चारण होगा हेट। ऐसे ही लिखा है ये सेम, तो सेम का उच्चारण होगा सेम, सेम, इस तरीके से, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा है जब, एक सेकेंड, यहाँ लिखा है जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ओ पढ़ते हैं, आ से पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, आ से। जैसे लिखा ना या टाल, ऑल, टॉल, यहाँ लिखा है टॉल, तो इसको हम पढ़ते हैं टाल, कॉल, वॉल, फॉल, स्मॉल, बॉल, इस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि हम आपको लिख के बताते हैं, जैसे ये लिखा है टाल, तो इसको हम टाल पढ़ते हैं, टाल, इस तरीके से लिखते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं टॉल, टॉल, ठीक है ना। इसके बाद कॉल को लिखते हैं कॉल, 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 वॉल को लिखते हैं वॉल, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वॉल, क्या होता है, वॉल, ठीक है ना। इसी प्रकार बॉल को लिखते हैं बॉल, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है क्या होता है, बॉल। एक सेकंड, इसको रेज कर दूं मैं। चलिए आगे देखिए, इसमें लिखा है रूल नंबर 4। आप रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4, ये जो लिखा है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, आ से। जैसे, एक सेकेंड, इसको इरेज कर दूं पहले मैं, हाँ। अब यहाँ लिखा है ना, जैसे यहाँ ये बोला गया है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, आ से। तो यहाँ लिखा है बार्क, ये लिखा है बार्क, जो ये बार्क लिखा है, बार्क लिखा है ना, बार्क, तो इसको समझो। तो इसको हम जो इसका उच्चारण करते हैं वो होता है बार्क, जबकि इसको हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, बार्क, बार्क। ये लिखा है मार्क, तो मार्क। तो आप देख रहे हो कि आ यानी कि बड़ा आ हो जाता है माँ, माँ में आ का डंडा का, ठीक है ना, मार्क। इसी प्रकार से लिखा है वार्क,
वार्क। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे इसी क्रम में। एक बार मैं इसको रेज कर दूं। चलिए, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर है। यहाँ लिखा है जब किसी वर्ड में, लिखा है ना, जब किसी वर्ड में ए के बाद एस टी अथवा एस के आए तो ए को आ से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? आ से। जैसे हम यहाँ देखिए, इसको हम अलग अलग तरीके से जैसे पढ़ना चाहें, यहाँ पर इसको पढ़ना चाहें, जैसे ये लिखा है ना CAST, क्या बोलोगे आप इसको? कास्ट, टास्क, है ना, कास्ट, कैस्ट, क्या बोलेंगे आप? लिखा है ना लास्ट, इसको आप क्या पढ़ोगे? ये जो लास्ट लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ोगे? लस्ट नहीं पढ़ोगे ना। तो इसका सही उच्चारण जो है, इसका सही उच्चारण है कास्ट, यानी कि ये कास्ट, इस तरीके से हम लिखते हैं और इसका उच्चारण जो होता है वो होता है कास्ट। यहाँ लिखा है फास्ट, तो फास्ट इस तरीके से। ये लिखा है फ्लास्क, फ्लास्क, ठीक है ना, फ्लास्क। तो हम जब भी रीडिंग करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ जैसे जब किसी वर्ड में ए के बाद एस टी अथवा एस के आए तो ए को आ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? आ से। एक सेकंड में इसको इरेज कर दूं, फिर चलते हैं आगे। वन सेकेंड। हाँ, चलिए अब चलते हैं हम रूल नंबर 6। अभी हम एक के उच्चारण का नियम पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है जब किसी वर्ड में, क्या लिखा है? जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को ऐ से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ऐ से। जैसे यहाँ लिखा है ले, क्या लिखा है? ले। डे, बे, बे, में, पे, लिखा है ना पे, रे, से, वे। तो आप देखोगे इनके जो ये वर्ड ए है, ए के बाद वाई बना हुआ है सब में। आप सभी वर्ड देखो एक बार, इसमें जो भी वर्ड हैं इनमें सब में क्या बना हुआ है? वाई बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ए के जस्ट बाद वाई बना हुआ है। एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट। अब हम चलेंगे रूल नंबर 7 पे। एक सेकेंड, रूल नंबर 7 देखिए, आगे कह रहे हैं किसी वर्ड में, बोल रहे हैं किसी वर्ड में ए आई, नहीं सॉरी, ए आई और ए आई के बाद एन अथवा एल आए तो ए आई को आई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? आई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? आई से। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के जस्ट बाद एन अथवा एल आए तो ए आई को ऐ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ऐ से। जैसे यहाँ लिखा है पेन, क्या पढ़ेंगे इसको? पेन। क्या पढ़ेंगे? पेन। मेन, गैन, इसको पढ़ेंगे पेन, मैन, गैन, रैन, रैन, बैल, बैल, फैल, जो ये लिखा है फैल, फैल। एक बार इसको हम रेज करते हैं सब। फैल, ये लिखा है ना, हाँ, देखिए ये लिखा है बैल, इसको हम पढ़ेंगे बैल। क्या पढ़ेंगे? बैल।
ये लिखा है हेल, हेल, ठीक है ना, इस तरीके से। एक सेकंड, चलो नेक्स्ट पीपीटी आगे। आप देखिए ये लिखा है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ए आई। जैसे लिखा है यहाँ पे केयर, क्या पढ़ोगे आप इसको? कार पढ़ोगे। ये पी ए आर ई लिखा है तो इसको क्या पढ़ोगे? पार, परे, करे, या फरे पढ़ेंगे, या सरे पढ़ेंगे, या डरे पढ़ेंगे, या डी ए आर ई लिखना है, इसको क्या पढ़ेंगे? डरे पढ़ेंगे क्या? या एम ए आर ई को क्या पढ़ेंगे? मरे? नहीं, ये सब होते हैं गलत प्रोनाउंसिएशन। इसका सही उच्चारण जो है क्या है? केयर। क्या है? केयर, केयर, केयर। नेक्स्ट है पेयर, पेयर। इसी प्रकार से डेयर, क्या है? डेयर। इसी प्रकार से मेयर, मेयर। शेयर, ठीक है, शेयर। एक सेकंड रेज कर दूं मैं वो, शेयर। तो क्या मतलब है कि जब भी आप पढ़ें, कुछ नियम होते हैं, जैसे ए के उच्चारण के ये जो नियम है मैं बता रहा हूँ आपको। इसी प्रकार से जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए, ए आई के बाद आर आए, ये बोल रहे हैं जब किसी वर्ड में ए आई के बाद क्या आ जाए? आर आ जाए। क्या आ जाए? आर। तो ए आई को भी ए ऐसे पढ़ते हैं, ए ऐसे पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ए आई से। जैसे चेयर, चेयर बोलते हैं ना, चेयर, तो चेयर। इसी प्रकार से एच ए आई आर को बोलेंगे हेयर, चेयर। तो इसका उच्चारण, सही उच्चारण क्या है? चेयर। जैसे ये पेयर लिखा है तो पेयर, ये इसका उच्चारण पेयर। जैसे यहाँ लिखा है हेयर, तो इसका उच्चारण क्या होगा? हेयर, है ना। इसी प्रकार से ये लिखा है फेयर, फेयर। ये लिखा है एयर, एयर। इस प्रकार से, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर ए आए तो ए आई को भी हम ए ऐसे पढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम नेक्स्ट चलेंगे 10 नंबर पे। ये रूल नंबर 10 है ए के उच्चारण का, ठीक है ना। ये जब किसी वर्ड में ए यू आए तो हम उसको आ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ओ से। किससे पढ़ेंगे? ओ से। जैसे कॉट, CAUGHT लिखा है ना, तो हम इसको पढ़ते हैं कॉट। क्या बोलते हैं? कॉट। जो इसका सही उच्चारण है वो क्या है? कॉट, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं कॉज। क्या बोलेंगे इसको? कॉज। इसे बोलेंगे नोटी, नोटी। इसे बोलेंगे डॉटर, डॉटर। जैसे ये लिखा ना DAUGHTER, तो इसको बोलेंगे डॉटर। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 11। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ए को प्रोनाउंसिएशन करने के लिए कितने नियम होते हैं? 11 नियम होते हैं। तो इसी प्रकार से ये 11वां नियम है ए के उच्चारण का। जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी ओ से पढ़ते हैं। जिस प्रकार से रूल नंबर 10 था उसी प्रकार से इसमें क्या है कि जब किसी वर्ड में AW आए तो AW के जस्ट बाद जब हम उसको जब AW को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ओ से पढ़ते हैं। जैसे काव, ला, सा, ये लिखा है ना, का, ला, सौ, फॉन, हॉक, सॉल। इस तरीके से देखो, को, ठीक है ना, लॉ, लॉ, सा,
ये लिखा है ना फॉन, फॉन, लिखा है हॉक, सॉल, सॉल। तो इनका उच्चारण करने का ये है सही तरीका। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे किसकी, ई। ए के बाद क्या होता है वावल, ई। वावल क्या होता है ए के बाद, ई। तो अब हम बात करेंगे ई के उच्चारण की, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ऐ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, ऐ से। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए तो ई को ऐ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, ऐ से। जैसे ये लिखा है सेट, क्या है, सेट, लेट, लेट, गेट, पैट। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, जब किसी वर्ड में डबल ई आए, क्या आए, डबल ई। समझ रहे हैं ना, जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को ई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, ई से। कौन सी ई, बड़ी ई। किससे पढ़ते हैं, ई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, ई से, बड़ी ई से। ठीक है ना, जैसे ये लिखा है डीप, तो जब डीप को हम पढ़ेंगे, ये डीप है तो डीप ऐसे, डीप, डा डा पे बड़ी की मात्रा पा, डीप हो जाएगा। ऐसे इसको हम पढ़ेंगे कीप, इसका सही उच्चारण क्या होगा, कीप। उसी प्रकार इसका एस सीख होगा, क्या होगा, सीख, एस डबल ई के, इसका उच्चारण होगा सीख। इसी प्रकार से डब्लू डबल ई के का उच्चारण होगा वीक, क्या होगा, वीक, वीक। चलिए रूल नंबर 3 पे। जब किसी वर्ड में ई आए, क्या आए, ई। जब किसी वर्ड में ई आए तब भी ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, बड़ी ई से। जैसे ये लिखा है ना, ये, तो जो ई होगा क्या होगा, ई ए। एक मिनट, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, सॉरी। जब बात करेंगे कि जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी ई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ेंगे, ई से, ई से। किससे पढ़ेंगे, ई से। जो इसका उच्चारण होगा क्या होगा, ई, क्या होगा, ई। जैसे ना ई ए, बीच में आप देख रहे होंगे, एक मिनट, ये ना बी ई, ई ए, जो आप देख रहे होंगे बी टी के बीच में। ठीक है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बीट, ऐसे, बीट, बीट। सही उच्चारण क्या होगा, बीट। इसी प्रकार से एच ई ए टी, हीट। इसी प्रकार से एल ई ए एन, लीन, क्या होगा, लीन। इसी प्रकार से एम ई ए टी, मीट, क्या होगा, मीट। इसी प्रकार से डब्ल्यू ई ए के, वीक, क्या होगा, वीक। इसी प्रकार से टी ई ए टी, क्या होगा, टी। इसी प्रकार से पी ई ए के, पीक, क्या हो जाएगा, पीक। इसी प्रकार से वीक, नीट, एन ई ए टी, नीट, क्या हो जाएगा, नीट। नीट। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पीपीटी पे, जब किसी वर्ड में यहाँ लिखा है ना, जब किसी वर्ड में ई ए अथवा डबल ई के बाद आर आए तो ई ए अथवा डबल ई को
इया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इया। कैसे? या। किससे पढ़ेंगे? इया। लिखा है ना इया। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है डियर, तो हम इसको बोलते हैं डी डबल ई, क्या बोलेंगे? डी डबल ई आर को बोलेंगे डियर। क्या बोलेंगे? डियर। इसी प्रकार से सी एच डबल ई आर को बोलेंगे चियर। क्या बोलेंगे? चियर। इसी प्रकार से एफ डबल ई आर, एफ ई ए आर को बोलेंगे फियर। एफ ई ए आर को बोलेंगे फियर। इसी प्रकार से टी ई ए आर को बोलेंगे टीयर। इसी प्रकार से एन ई ए आर को बोलेंगे नियर। 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 चलिए नेक्स्ट। जब किसी नेक्स्ट है जब किसी वर्ड के बाद डब्लू, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को ई यू से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ई यू से। ठीक है ना। जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्लू आए तो ई डब्लू को ई यू से पढ़ते हैं। कैसे? जैसे ये लिखा है डी ई डब्लू, इसको क्या पढ़ेंगे? डेव। देव पढ़ेंगे इसको। एस ई डब्ल्यू लिखा है तो इसको सेव पढ़ेंगे? नो, ये गलत प्रोनाउंसिएशन होगा। इसका सही उच्चारण या सही प्रोनाउंसिएशन होगा इस तरीके से, ड्यू। क्या होगा? ड्यू। ड्यू। फ्यू। फ्यू। म्यू। स्यू। न्यू। स्यू मीन्स होता है सीना, किसी चीज़ को सिलना, उसे बोलते हैं न्यू। स्यू, सॉरी स्यू। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को आ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ई को आ से पढ़ते हैं। यहाँ जब लिखा है ना जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को आ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? आ से। चलो देखो, जैसे कि यहाँ लिखा है ना हर्ब। क्या लिखा है? हर्ब, तो हम इसको पढ़ते हैं हर्ब। नेक्स्ट लिखा है जर्म। जर्म, उच्चारण देखो आप, आ का निकल रहा है, वर्ब। वर्ब। नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये लिखा है टर्म। क्या लिखा है? टर्म। टर्म, तो आप देखेंगे टर्म, टर्म, तो इसका उच्चारण क्या निकल रहा है? आ। इसी प्रकार से फर्म, तो फर्म लिखा है ना, फर्म। तो इस तरीके से ये होते हैं सही उच्चारण करने के तरीके। क्या होते हैं? सही उच्चारण करने के तरीके। नेक्स्ट चलेंगे, लिखा है जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को बड़ी ई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? बड़ी ई से। किससे पढ़ेंगे? बड़ी ई से। जैसे यहाँ लिखा है रिसीव। रिसीव, आप देख रहे हो ई आई आ रहा है ना, सॉरी ये गलत रॉन्ग लिखा है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सही कर दूं पहले मैं। ये जो RECIEVE लिखा है ये गलत लिखा है। इसका जो सही होगा ये होगा, ये जो लिखा है ना, इसका सही होगा RECEIV, रिसीव। क्या होगा? रिसीव। तो ये आपका सही है, जिसको हम लिखेंगे रिसीव। क्या लिखेंगे? रिसीव, या इसका उच्चारण जो होगा क्या होगा? रिसीव। इसी प्रकार से ये कंसीव लिखा है CONCEIVE, इसको बोलते हैं कंसीव। क्या बोलते हैं? कंसीव। इसी प्रकार से डिसीव, क्या होगा? डिसीव, ये लिखा है ना DECEIV, डिसीव।
डिसीव। चलिए नेक्स्ट, ये है 8 नंबर। इसमें आप देखोगे लिखा है ई ओ को या पढ़ते हैं, या किससे पढ़ते हैं, या से पढ़ते हैं। जियोमेट्री जैसे लिखा ना GEOMETRY, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, जियोमेट्री। इसका जो लिखना होगा, जो राइट जैसे लिखना है हमें, तो इसको लिखेंगे जियोमेट्री। ठीक है ना। जैसे ये लिखा ना GEORGE, इसको आप जॉर्ज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जियोर्ज। क्या पढ़ेंगे, जियोर्ज, जियोर्ज, जियोर्ज। इसी प्रकार ये लिखा है ना GEORD, इसको जॉर्ड नहीं पढ़ेंगे, जियोर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जियोर्ड, जियोर्ड। ठीक है, जियोर्ड। चलिए नेक्स्ट, यहाँ लिखा है 9 नंबर। यहाँ आप देखोगे ये लिखा है 9। EU को यू से पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, यू से। जैसे लिखा है ना EU लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं यूरोप। इसको यूरोप नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरोप बोलते हैं ना। इसी प्रकार लिखा है EULOGY, तो इसको बोलते हैं यूलॉजी, 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 यूलॉजी। ठीक है ना, ये इस तरीके। नेक्स्ट आप देखोगे ये लिखे हैं जब किसी वर्ड, 10 नंबर देखिए आप, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए, क्या आए, ई। जब किसी वर्ड अथवा शब्द के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है। कैसा होता है, साइलेंट। यानी कि जब किसी वर्ड यानी कि शब्द के लास्ट में यानी कि अंत में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट। जैसे ये लिखा है लाइक, लिखा है लाइक, इसको हम लिखे नहीं पढ़ेंगे, बिके। जैसे BIKE लिखा है तो इसको बिके नहीं पढ़ेंगे। GIVE लिखा है तो गिवे नहीं पढ़ेंगे, इसको लिखे नहीं पढ़ेंगे। LIFE है तो लिफे नहीं पढ़ेंगे। इसी प्रकार से WIFE लिखा है तो विफे नहीं पढ़ेंगे इसको। इसी प्रकार से MAK लिखा है तो मके नहीं पढ़ेंगे इसको। तो इसका जो सही उच्चारण होगा तो ये होगा गिव। क्या होगा, गिव, GIVE, गिव। LIKE, लाइक, क्या होगा, लाइक, लाइक। इसी प्रकार से ये लिखा है WIFE, तो इसे बोलते हैं वाइफ। क्या बोलते हैं, वाइफ। जो इसका सही उच्चारण है वो होता है वाइफ। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको यहीं तक रहने देते हैं। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। आपको 50 या 55 डेज़ में इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सारा कंप्लीट करा देंगे हम। ठीक है ना।